कोई भक्त है वो पूजा पाठ करता है, नियमित रूप से वो धूप दीप करता है और अपने इष्ट को बहुत चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त ये नहीं पहचान पाता है कि हम नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो भक्त को लाख पूजा पाठ करने पर भी वो जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। अक्सर भक्तों की शिकायत भी होती है कि मेरे साथ ऐसा होता है और उसको इस चीज़ का एहसास भी होता है। कुछ भी हो जाए, नकारात्मकता कभी भी सकारात्मकता पर हावी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी जो मन होता है, जो साधक का या मनुष्य का जो मन होता है, वो नकारात्मक शक्तियाँ उस मन की शक्ति को कमज़ोर कर देती हैं और वो साधक जो है, भक्त, वो उसी शक्ति के, जब मन की शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो उसी हिसाब से वो अपना व्यवहार करने लगता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कौन कौन से संकेत होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों की ओर इशारा करते हैं कि वो नकारात्मक शक्तियाँ उस भक्त को घेरे हुए हैं और वो उसको आसानी से पहचान सकता है। मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों सबसे पहला संकेत ये है कि पूजा पाठ करने वाले साधक को अगर रात्रि में अपने घर आने का मन ना करे, घर आने से मतलब उसको बड़ा उलझन टाइप का हो, घर आना एक बहुत बड़ा काम है, घर आने की कोई खुशी ना हो, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि 100% जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो उसका घर में निजात कर रही हैं और वो नकारात्मक शक्तियाँ वो उसको घर नहीं जाने देना चाहती। और वो जो साधक है उसको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि ऐसा उसके साथ हो। दोस्तों दूसरा संकेत ये है कि भक्त अगर पूजा करता है जिसके पास नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तो जैसे ही वो दीपक जलाएगा तो काला धुआं ज़्यादा निकलेगा, और अगर काला धुआं ज़्यादा निकले तो समझ लीजिए कि जो दीपक की लौ है, दीपक की ज्वाला है, वो नकारात्मक शक्तियों के पास जा रही है और वो नकारात्मक शक्तियाँ फल फूल रही हैं। ज़रूर इसका कोई तुरंत उपाय करना चाहिए। दोस्तों तीसरा संकेत ये है कि भक्त अगर पूजा पाठ करने के लिए अपनी व्यवस्था करता है सब, तो उसका एक तो मन नहीं करेगा पूजा करने का, और मन करेगा भी तो जैसे वो दीपक जलाएगा तो बुझ जाएगा, बार बार वो गिर भी जाएगा और उसको अंदर बहुत आलस आने लगेंगे, उसके अंदर बहुत विचार आने लगेंगे। दोस्तों अगर ऐसे संकेत हों तो साधक को समझ जाना चाहिए कि नकारात्मक शक्तियाँ उसका पीछा कर रही हैं और वो नकारात्मक शक्तियाँ तब तक पीछा करती रहेंगी जब तक साधक उन नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए कोई बसकर प्रयास नहीं करता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं अगला संकेत। पूजा में बैठते ही नकारात्मक विचार आ जाते हैं। बहुत से साधक ऐसे होते हैं तो जैसे ही पूजा पाठ पर बैठते हैं उसके अंदर बहुत गलत विचार आ जाते हैं। ऐसे विचार आ जाते हैं, भगवान के प्रति भी आ सकते हैं, कि वो उनको बखान नहीं कर सकता है। और अगर जब नकारात्मक शक्तियाँ बहुत बुरी तरह घेरे होती हैं साधक को, तब इस तरह के विचार आते हैं। अगर इस तरह के पूजा पाठ करते समय, पूजा घर में जाते समय नकारात्मक विचार आने लगे तो साधक को ये समझ जाना चाहिए कि वो नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह घिरा हुआ है और इन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए उसको बहुत ही ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अब दोस्तों आइए जानते हैं नकारात्मक शक्तियों से बचने का कैसे पहचानें कि नकारात्मक शक्तियां हैं। तो उन शक्तियों को पहचानने का एक और तरीका ये संकेत है, अगला संकेत है कि अगर साधक को, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को बहुत अधिक क्रोध आए, मतलब उसको बात बात पे क्रोध आए, खासकर पूजा करते समय कोई सामने आ जाए तो उसको पटक दे, उठा करके सामान उठा फेंकने लगे। दोस्तों अगर इस तरह के संकेत साधक को प्राप्त हो रहे हैं तो उसको तुरंत समझ जाना चाहिए कि नकारात्मक शक्तियाँ उसका पीछा कर रही हैं और वो नकारात्मक शक्तियों से बुरी तरह घिरा हुआ है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियों के, नकारात्मक ऊर्जा के पुत्र होते हैं क्रोध, ईर्ष्या, लालच, और ये साधक की जो परीक्षा होती है, साधक की जो तपस्या होती है, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। और जैसे ही साधक पूजा पाठ करने लगता है तुरंत उस पर नकारात्मकता हावी होने लगती है और उसका रिजल्ट ये होता है कि लालच और ईर्ष्या, इन सब का कारण क्रोध हो जाता है और साधक क्रोध से भर जाता है और उसका जो क्रोध है वो नकारात्मकता बिल्कुल चरम सीमा पर अपने ले आता है। दोस्तों अगर इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें
तो साधक को समझ जाना चाहिए कि नकारात्मक शक्तियों से वो घिरा हुआ है। दोस्तों, अगला संकेत जो ये है अपने आसपास की नकारात्मक शक्तियों को पहचानने का, वो ये है कि अनजाना सा भय लगातार आपको सताता रहे। आपको लगता रहे कि अरे कोई कुछ कह न दे, अरे कहीं मुझको कोई देख न ले, अरे इसने मुझे देख क्यों लिया, ये तो मुझे ही देखे जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, वो कटा सा घूमे, कहीं ऐसा ना हो कि हमको ये देख लें तो इनसे बोलना पड़े। अगर इस तरह की चीज़ें साधक को समझ में आती हैं, दिखाई देती हैं, वो अनुभव करता है, तो उसको समझ जाना चाहिए कि नकारात्मक शक्तियाँ उसका पीछा कर रही हैं और नकारात्मक शक्तियाँ उसका इंतज़ार कर रही हैं और वो नकारात्मक शक्तियों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। और उस अनजाने से भय से निपटने के लिए उसको प्रयास करने चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि उसको इस तरह के अनजाना सा भय न सताए। दोस्तों, आइए जानते हैं अगला संकेत जो बताते हैं कि साधक नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है, कि साधक को स्वप्न में डरावने सपने आएंगे। साधक को लगेगा कि स्वप्न में वो कहाँ पहुँच गया, स्वप्न में बहुत प्यास लगना, स्वप्न में लड़ाई झगड़ा करना और स्वप्न में उसको लगे कि उसके ऊपर कोई चढ़ के बैठ गया है, या उसको लगे कभी कभी कि अरे उसको किसी ने बांध दिया है, या उसको लगे उसके बगल में खूब सुंदर स्त्री लेटी हुई है और उसको पूरी तरीके से उसकी सांस रुकने लगे, उसका दम घुटने लगे। स्वप्न में अगर उसको बार बार मृत्यु दिखाई दे, तो दोस्तों ऐसे संकेत जो होते हैं तुरंत साधक को समझ जाना चाहिए कि कोई नकारात्मक शक्ति है जो उस साधक को पूरी तरीके से परेशान किए हुए हैं। और स्वप्न में अगर इस तरह के डरावने सपने आते हैं तो साधक को बिल्कुल पक्का समझ लेना चाहिए कि नकारात्मक शक्तियों से वो घिरा हुआ है। अब ये जो बुरे सपने होते हैं वो सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी को लगता है कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है, किसी का सोने का मन नहीं करता, वो सब कुछ करेगा लेकिन जब सोने की बारी आएगी तो उसको मन नहीं करेगा और बहुत देर रात तक वो जगा करेगा। कभी कभी तो उसको बहुत देर तक नींद ही नहीं आएगी और कभी कभी तो यही नहीं डिसाइड कर पाता है कि उसको किस करवट सोना है। अगर वो बाईं करवट लेटता है तो वो एकदम बेचैन होकर के दाहिनी करवट की तरफ आ जाता है, अगर दाहिनी करवट की तरफ लेटता है तो वो एकदम बाईं करवट की तरफ आ जाता है। दोस्तों, इस तरह की अगर हरकतें होने लगे तो साधक को समझ जाना चाहिए कि जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो उसका इंतज़ार कर रही हैं और उसको बिल्कुल बर्बाद करने पे लगी है। दोस्तों, अगला संकेत जो नकारात्मक शक्तियों को पहचानने का है कि पूजा के बाद जो मनुष्य होता है, जो साधक होता है, उस पर जो पूजा पाठ करता है लेकिन उसके अंदर क्रोध का वेग शांत नहीं होता है और वो अपने बारे में सोचता कम है, लेकिन वो दुनिया के बारे में बहुत सोचता है, इधर उधर के बारे में सोचता है और उसको लगता है कि वो बंधा हुआ है, चारों तरफ से कोई शक्ति ऐसी है जो उसको बांधे हुए है। अगर कोई साधक पूजा पाठ भी करता है उसके बाद भी उसको अगर ऐसा लगता है, ऐसे संकेत मिलते हैं, तो साधक को तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमको पूरी तरीके से नकारात्मक शक्तियाँ घेरे हुए हैं और वो नकारात्मक शक्तियाँ उसको जीना हराम कर देती है। दोस्तों, आखिरी संकेत बता दें, इस प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो साधक को स्वप्न में सहवास की क्रियाएं बहुत ज़्यादा दिखाती हैं। अगर किसी साधक को, किसी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसे स्वप्न में बहुत तरह के सहवास और विभिन्न प्रकार के आयाम दिखते हैं और वो उसको लगता है कि वो स्वप्न में काफ़ी थक सा गया है और उसकी थकान का कारण उसको समझ में ना आए, तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये थकान और कोई नहीं, ये सब नकारात्मक शक्तियों का असर है और ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसको ठीक से सोने नहीं देती हैं और